दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो बिहार पॉलिटिक्स, पावर और क्राइम से रिलेटेड है। यह घटना आज से लगभग 24 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में घटी थी, जिसे सुनकर आपके रूह तक कांप जाएंगी। जितनी भयानक यह घटना थी, उससे भी ज़्यादा भयावह पुलिस का रवैया था। पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि इस घटना के सभी सबूतों को पुलिस ने खुद अपने हाथों से मिटाया था, जिसकी वजह यह थी कि इस घटना का जो प्राइम सस्पेक्ट था वह था साधु यादव, जो उस समय के सीएम का साला था, यानी कि लालू प्रसाद यादव का। उस समय में लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के मामले में जेल गए हुए थे और उनकी बहन राबड़ी देवी तात्कालिक मुख्यमंत्री थी और साधु यादव महज एक एमएलसी विधायक थे। लेकिन सूत्रों के अनुसार कहा यह जाता है कि साधु यादव उस समय विधायक तो थे, लेकिन सरकार उन्हीं के आदेश पे चलती थी, पुलिस उन्हीं का कहना मानती थी। हम बात कर रहे हैं शिल्पी गौतम मर्डर केस की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यकीन मानिए यह कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको लगेगा कि जब इस तरह के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो आम आदमी को हमारे देश में किस तरह इंसाफ मिलता होगा। इस क्राइम के दो विक्टिम थे, एक थी शिल्पी जैन और दूसरे थे गौतम सिंह। दोनों ही बड़े बिजनेसमैन थे और अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रख। शिल्पी जैन के पिता पटना में कमला स्टोर साड़ी के नाम से दुकान चलाते थे और काफ़ी पैसे वाले थे, और गौतम सिंह के पिता डॉक्टर वीएन सिंह लंदन में रहकर अपना व्यापार चलाते थे और कहा यह जाता है कि उनके पिता लालू यादव के काफ़ी करीबी थे। यहाँ तक कि लालू यादव के जो 2 नंबर का पैसा है उसे वाइट में कन्वर्ट करने का काम गौतम सिंह के पिता का ही था। शिल्पी जैन पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ाई में काफ़ी तेज थी और काफ़ी खूबसूरत थी। कुछ साल पहले उन्होंने मिस पटना का भी खिताब जीता था और वो कंप्यूटर क्लासेस भी करती थी। दूसरी तरफ गौतम सिंह एक अमीर पिता के बेटे थे और जैसा कि हमने आपको बताया कि गौतम सिंह के पिता अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में रहते थे और लालू यादव के काफ़ी करीबी थे। इसी कारण गौतम सिंह भी राजनीति में अपना करियर आजमाना चाहते थे और वो पटना में रहकर ये करियर का शुरुआत करना चाहते थे और इसके लिए वो पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द इनसे सीख रहे थे, जिसके कारण पूरे पटना शहर में सनसनी सी मच जाती है कि इतने रसूखदार परिवारों के बच्चे इस तरह कार में अधनंगे हालत में मिलते हैं। 1999 में लालू यादव चारा घोटाले के केस में जेल जाते हैं और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और इस तरह पूरी सत्ता राबड़ी देवी और उनके साले साधु यादव के पास में आ जाती है। एक दिन होता ऐसा है कि शिल्पी जैन अपने कॉलेज रिक्शा से जा रही होती है, तभी गौतम सिंह का एक दोस्त आता है और उसे अपने साथ बैठा कर ले जाता है और वो उसे एक फार्म हाउस में ले जाता है जहां पर कई नेताओं की अय्याशियों का वो अड्डा बना हुआ रहता है। गौतम सिंह को जब इस बात का पता चलता है तो उन्हें यह खबर तो हो जाती है कि कुछ ना कुछ गलत तो होने वाला है, इसलिए वो भी फार्म हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं और अंत में होता ये है कि गांधी मैदान में दूसरे दिन उनकी लाश मिलती है, वो भी
अधनंगे हालत में। कहा जाता है कि उनके साथ बलात्कार हुआ और मारपीट हुई। जब पुलिस को ये सूचना मिलती है और पुलिस जाती है तो वहाँ पर अचानक से साधु यादव भी आ जाते हैं और खूब सारा हल्ला करने लगते हैं, जिसके कारण पुलिस को वो कार उठाकर थाने ले जानी होती है। आमतौर पर होता तो ये है कि इस तरह के कार को इस तरह के इंसिडेंट में या तो अटैच करके ले जाया जाता है, मगर इस केस में पुलिस ने उसे खुद ड्राइव करके थाने तक पहुंचाया, जिसके कारण उस कार के स्टीयरिंग से कई लोगों के हाथों के निशान मिट गए। होता ये है क्योंकि ये घटना अखबार में आ चुकी होती है तो पुलिस इसकी लिपापोती के लिए अपना बयान देती है कि दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के वजह से हुई थी। मगर जब इसकी सीबीआई जांच की मांग की जाती है तब सीबीआई अपने पहले रिपोर्ट में ये कहती है कि दोनों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और शिल्पी जैन के वजीना से कई लोगों के स्पर्म मिले हैं। मगर बाद में जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है तब ये स्पर्म का सीन पसीने में कन्वर्ट हो जाता है और सीबीआई भी इसकी लिपापोती कर देती है। पुलिस गौतम सिंह की लाश को आनन फानन में ही जला देती है। गौतम सिंह की लाश को जब जलाया गया उस समय उनके परिवार से कोई एक भी मेंबर वहां पर उपस्थित नहीं होता है और आज तक उनके परिवार वालों ने कभी भी इस केस के लिए आवाज़ नहीं उठाई। इसका कारण था कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे और उनके ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते थे। तो हो सके या तो दोस्ती की वजह से वो चुप रहे होंगे या फिर उनके रसूख की वजह से। इस घटना के दूसरे विक्टिम यानी कि शिल्पी जैन के भाई कुछ दिनों तक इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, मगर बाद में उनका भी अपहरण हो जाता है और दूसरे दिन बाद वह पटना के ग्रांट रोड पे मिलते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस दिन के बाद से प्रशांत जैन ने भी कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। कहा जाता है कि इन सारी घटनाओं में साधु यादव का हाथ रहा, मगर उन्होंने अपने रसूख की वजह से पुलिस से लेके सीबीआई तक सभी जगह अपने केस को दबा दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सीबीआई जब जांच की तो उन्होंने प्रथम रिपोर्ट जो था वो कुछ और पेश किया और दूसरे बाद वो भी बदल गए। यानी कि इस केस में आज तक शिल्पी जैन को इंसाफ नहीं मिल सका। तो ये था बिहार का वो पॉलिटिक्स जिसके कारण कई सारे क्राइम किए गए। ये वो केस है जो आज तक पुलिस द्वारा सॉल्व नहीं हुई और इस केस ने पटना में काफ़ी सनसनी मचा कर रखी थी। अगर आप इस तरह की कई सारी कहानियाँ हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।